स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव कालीबिल दूर दराज जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में न बिजली थी, न मोबाइल नेटवर्क और न ही कोई आवाजाही। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवाएं बहती थीं। गांव के ठीक पूरब में एक पुराना श्मशान था जिसे गांव वाले मृतपुर कहते थे। इस श्मशान में कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा निवास करती है, रक्तवर्णा। रक्तवर्णा कभी एक रानी थी जिसे उसी श्मशान भूमि पर जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी उस जगह के पत्थरों में गूंजती थीं। लोगों का मानना था कि रात के समय अगर कोई व्यक्ति श्मशान के नजदीक भी चला जाए तो वो दोबारा कभी नहीं लौटता। लेकिन ये सब बातें एक बीते जमाने की कहानी लगती थीं, जब तक कि गांव में एक नया परिवार नहीं आया। बनर्जी परिवार। अजय बनर्जी, उनकी पत्नी सुधा और 14 साल की बेटी रिया शहर से गांव में शांति की तलाश में आए थे। उन्होंने गांव के कोने में एक पुराना घर खरीदा था जो श्मशान से केवल 100 कदम की दूरी पर था। गांव वालों ने उन्हें चेताया, उस जगह मत रहो बाबूजी, वहां मौत सांस लेती है। लेकिन अजय हंस पड़े, ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। उन्होंने अपना सामान रखा, घर को साफ किया और उसी रात वहीं सो गए। रात के ठीक 12 बजे रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो, बहुत ही धीमी चाल, जैसे किसी ने जमीन पर लोहे की जंजीरें घसीटी हों। उसने मम्मी पापा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर कोई खड़ा था, एक लंबा कद, बिखरे बाल और चेहरा नहीं, सिर्फ 2 जले हुए गड्ढे जिनमें से धुआं निकल रहा था। रिया खिड़की के पास पत्थर जैसी जम गई थी। बाहर जो आकृति खड़ी थी वो इंसान नहीं लग रही थी। उसका शरीर धुआं धुआं सा था, जैसे राख से बना हो और हवा में बिखरने को तैयार हो। रिया ने जैसे ही पलकें झपकाईं, वह आकृति गायब हो चुकी थी। वो हिम्मत करके माँ पापा के कमरे में भागी। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में अंधेरा था, पर माहौल कुछ अजीब सा था। सुधा बेहोश पड़ी थी और अजय फर्श पर उल्टे पड़े थे। रिया ने मां को हिलाया, मां उठो मां। लेकिन सुधा की सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। रिया डर के मारे रोने लगी और गांव वालों को बुलाने भागी। सुबह का उजाला फैलने ही वाला था जब कुछ गांव वाले घर पहुंचे। वे सब स्तब्ध रह गए। सुधा की हालत नाजुक थी और अजय की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महादेव बाबा ने आते ही कहा, मैंने कहा था ना, ये जमीन शापित है, रात को रक्तवर्णा जागती है। महादेव बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। वर्षों पहले उस गांव में एक राज्य था, अवध राज्य। वहां की रानी वर्णा बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी थी। कहते हैं वह तंत्र विद्या जानती थी और चुपचाप जंगल में जाकर अनुष्ठान करती थी। राजा ने जब ये सब जाना तो उसे डायन घोषित करवा दिया। जनता के कहने पर उसे गांव के श्मशान में जिंदा जला दिया गया। पर मरते वक्त वर्णा ने शाप दिया, मुझे जिंदा जलाया गया है। अब हर रात्रि मेरी आत्मा उस अग्नि की तलाश करेगी जो मेरी आत्मा को शांत कर सके। जो कोई भी मेरी भूमि पर रात बिताएगा वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। कहानी के बाद गांव वालों ने अजय के शरीर को देखा। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो किसी और दुनिया में खोया हुआ था। रिया ने ठान लिया कि वो कुछ भी करके अपने पिता को बचाएगी। वो गांव के एक कोने में रहने वाली एक रहस्यमयी महिला मालती देवी के पास गई। मालती को लोग पगली मालती कहते थे, लेकिन उसका अतीत कोई नहीं जानता था। मालती ने रिया को देखकर कहा, उसने तुम्हारे पापा की आत्मा को बांध लिया है। जब तक तुम रक्तवर्णा के श्मशान में जाकर उसकी हड्डियों की राख नहीं बहाओगी, वो कभी नहीं मरेगी और तुम्हारा पिता धीरे धीरे जलता रहेगा अंदर से। रिया ने हिम्मत जुटाई और एक रात अकेले उस श्मशान में घुसी। हर कदम पर उसकी रूह कांपती थी। चारों ओर अजले शव, टूटी चिताएं और हवा में गूंजती स्त्री की चीखें। अचानक सामने राख का एक ढेर हिलने लगा और उसी से उठ खड़ी हुई एक औरत, रक्तवर्णा। वो बोली, तू मेरी आग में आई है बच्ची,
अब तू मेरी भी हो चुकी है। रिया की सांसें थम गईं। वो जो राख का ढेर हिला था, अब उसमें से एक आकृति खड़ी हो चुकी थी, काले धुएं और लाल आग जैसी आंखों से चमकती हुई। उसका चेहरा अधजला, आधा कंकाल और आधा झुलसा हुआ था। ये वही थी, रक्तवर्णा। क्यों आई है तू यहाँ? उसकी आवाज किसी जलती लकड़ी जैसी थी। रिया ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं अपने पापा को बचाने आई हूं। मैंने सुना है कि अगर आपकी राख बहा दी जाए तो आप मुक्त हो जाएंगी। रक्तवर्णा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें रोने की चीखें और आग की चटकन शामिल थी। मुक्ति? मुझे जिंदा जलाया गया था। अब मेरी मुक्ति सिर्फ तब होगी जब इस पूरी धरती पर मेरी जलन का बदला पूरा हो जाए। अचानक पूरा श्मशान कांपने लगा। रिया ने देखा कि जमीन से राख के भूत उठने लगे। अधजली औरतें, सिर कटे बच्चे, अधमरे कंकाल, सब रक्तवर्णा के पीछे खड़े हो गए। रक्तवर्णा बोली, तेरा पिता मेरा पहला शिकार नहीं है, लेकिन अगर तू मेरी बात माने तो मैं उसे लौटा सकती हूं। तू मेरी जगह ले ले, मेरी आत्मा की आग को अपने भीतर समा ले। रिया कांप गई, लेकिन तभी एक सफेद धुआं वहां फैला और एक औरत की आकृति प्रकट हुई। मालती देवी। मालती देवी की आंखों में आग थी, लेकिन उसका चेहरा शांत। बस बहुत हो गया रक्तवर्णा, तू हर बार मासूमों की आत्मा को जलाकर अपने घाव नहीं भर सकती। रक्तवर्णा चीखी, तू मेरी बहन है। तू ही थी जिसने मुझे तांत्रिक विद्या में डुबोया, और जब मैं फंसी तूने मुझे बचाया तक नहीं। रिया चौंक गई। मालती और रक्तवर्णा बहनें थीं? मालती बोली, हां, मैं भी उसी रियासत की बेटी थी, लेकिन मैं तंत्र को छोड़ चुकी थी। तुझसे कहा था मत जा, उस अनुष्ठान तक तू रुकी नहीं। तूने अग्नि को जगा दिया, जो तुझे ही खा गई। रक्तवर्णा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें आग भी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब कोई अग्नि मुझे नहीं जला सकती, अब मैं ही अग्नि बन चुकी हूं। रिया ने मालती से पूछा, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? मालती बोली, हां, लेकिन इसके लिए तुझे श्मशान की जड़ तक जाना होगा, जहां रानी की असली हड्डियां गाड़ी गई हैं। वहां जाकर मुक्ति वाहिनी मंत्र पढ़ना होगा और हड्डियों को बहा देना होगा। रिया ने हिम्मत से सिर हिलाया। रिया और मालती ने आधी रात को श्मशान के गहरे कोने की खुदाई शुरू की। वहां की मिट्टी काली, गर्म और गंध से भरी थी। कुछ ही खुदाई के बाद एक लोहे की संदूक नुमा चीज निकली। जंग लगी, लेकिन उस पर कुछ तांत्रिक मंत्र खुदे थे। रिया ने कांपते हाथों से संदूक खोली। उसमें सफेद और काली मिली-जुली हड्डियां थीं और एक अधजला ताबीज। तभी जमीन हिलने लगी और हवा में रक्तवर्णा की चीख गूंजी, नहीं, ये मेरी नींव है। अगर ये चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। रिया ने मुक्तिवाहिनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मुक्तिवाहिनी स्वाहा, रक्त छाया शुद्ध स्वरूपाय नमः। आग आसमान छूने लगी। सारे भूत, सारे कंकाल हवा में चीखने लगे। रक्तवर्णा खुद जलने लगी, लेकिन इस बार किसी के हाथ से नहीं, अपने ही अपराधों की ज्वाला से। रिया ने हड्डियां उठाकर बहा दी, पास के उस पुराने सूखे नदी में जहां रक्तवर्णा को जिंदा जलाया गया था। और फिर शांति। रिया श्मशान के उस सूने कोने में बैठी थी, जहां अभी कुछ ही क्षण पहले उसकी जिंदगी सबसे भयानक मोड़ से गुजरी थी। राख बहा दी गई थी, मंत्र पढ़े जा चुके थे और रक्तवर्णा की चीखें अब हवा में नहीं गूंजती थीं। पर शांति के उस भयानक सन्नाटे में कुछ अधूरा सा था। मालती देवी ने रिया के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, तूने जो किया वो कोई बच्चा नहीं कर सकता। तूने उसे मुक्त किया है, शायद खुद को भी। रिया ने पूछा, अब पापा ठीक हो जाएंगे? मालती ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। काम के घर लौटते हुए उन्हें चारों ओर वहीं अजीब सन्नाटा मिला, लेकिन इस बार डर वाला नहीं, बल्कि ऐसा सन्नाटा जिसमें कुछ छोड़ दिया गया हो। घर पहुंचने पर देखा, अजय बनर्जी बिस्तर पर था, आंखें बंद लेकिन सांसें चालू। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है, इनकी धड़कनें सामान्य हो रही हैं, जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आ रहे हों। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर तभी अजय ने आंखें खोलीं। पूरा कमरा खामोश हो गया। उनकी आंखें अब सफेद नहीं थीं, बल्कि काली थीं, और बीचों बीच एक छोटी सी लाल बिंदी जैसी चमकती आग।
रिया ने डरते हुए पूछा, पापा? अजय मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान अपने पिता की नहीं थी, वो हंसी थी, रक्तवर्णा की। मालती ने चिल्लाया, नहीं, उसकी आत्मा चली गई, लेकिन उसका वाहनी तत्व, आग का अंश इस आदमी में बस गया है। अजय या रक्तवर्णा बोले, तुमने मेरी हड्डियां बहा दी, लेकिन मेरी अग्नि, वो तो इस जमीन की सांस है। अब मैं इस शरीर में रहूंगी जब तक अग्नि बुझाई नहीं जाती। गांव का मौसम बदल गया था। चारों ओर गर्म हवाएं, पेड़ झुलसने लगे और बच्चों की नींद में डरावनी औरत की आवाजें गूंजने लगीं। रिया को फिर से लड़ाई लड़नी थी, लेकिन इस बार खुद अपने पिता से। अजय बनर्जी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। शरीर वही था, लेकिन आत्मा नहीं। उनकी आंखों की गहराई में रक्तवर्णा की हंसी गूंजती थी और बोलने के लहजे में आग की तपन थी। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी, रिया के पिता में कोई आत्मा घुस गई है। गांव के लोग डरने लगे। उन्होंने बनर्जी परिवार को अकेला छोड़ दिया। कोई डॉक्टर, कोई पुजारी, कोई ओझा अब पास आने को तैयार नहीं था। मालती देवी ने एक आखिरी उपाय बताया, अग्निदान। इस आत्मा की शक्ति अग्नि है और इसे हराने के लिए अग्नि को ही बलिदान देना होगा, मालती ने कहा। रिया ने पूछा, मतलब? मालती बोली, जिस शरीर में ये आत्मा बसी है उसी से उसे जलाकर निकाला जा सकता है, लेकिन बिना मरे। यानी कि शरीर को अग्नि का स्पर्श देना होगा, मगर आत्मा को बाहर खींचना भी होगा। रिया घबरा गई। आप कह रही हैं कि पापा को आग लगानी होगी? नहीं, पूरी आग नहीं, एक विशेष अग्निवृत्ति, जिसे तांत्रिक अग्नि स्नान कहते हैं। लेकिन इसके लिए किसी को आत्मा को अपने अंदर खींचकर उस दर्द को बांटना होगा। रिया ने कहा, मैं करूंगी। उस रात को गांव के एक पुराने मंदिर में विशेष अनुष्ठान रचा गया। रिया और अजय, जो अब आंशिक रूप से रक्तवर्णा बन चुके थे, को मंत्रों के बीच बैठाया गया। मालती देवी ने चारों तरफ अग्निवृत्तियां सजाईं। मंत्र गूंजने लगे, एयूएम, अग्नि स्वाहा, रक्तदाह स्वाहा। रिया की कलाई काटी गई और उसके खून की कुछ बूंदें अजय की छाती पर गिराईं। अचानक पूरा माहौल बदल गया। अजय का शरीर कांपने लगा और उनके मुंह से आवाज आई, तू मेरे दर्द की भागीदार बन गई, अब मैं तुझ में भी जलूंगी। रिया का शरीर जलने लगा, बिना आग के। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर की रगें पिघल रही हैं, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और रक्तवर्णा से कहा, अगर तू आग है तो मैं जल की शक्ति हूं, तुझे शांत करने आई हूं। रिया ने अचानक उस अग्निवृत्ति में खुद को झोंक दिया, लेकिन तभी मालती ने रिया पर एक चांदी की ताबीज फेंकी और पूरी चिता पानी में बदल गई। रक्तवर्णा चीखकर अजय के शरीर से बाहर निकली, एक काले धुएं की चीत्कार, और रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया 2 दिन बाद होश में आई। मंदिर की उस पवित्र शिला पर, जहां अग्निस्नान का अंतिम चरण पूरा हुआ था। आंखें खुली तो सामने था एक शांत आसमान, पक्षियों की आवाजें और एक सुकून भरी हवा। पास ही बैठे थे अजय बनर्जी, एकदम सामान्य, आंखों में वही पुराना अपनापन। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, पापा? अजय ने उसका हाथ थामा। रिया, तूने मुझे बचा लिया। मालती देवी मंदिर के गर्भगृह से बाहर आईं। उन्होंने कहा, उस अग्निवृत्ति से रक्तवर्णा की आत्मा बाहर निकल गई और तुम्हारे प्रेम और बलिदान ने उसे जकड़ने की शक्ति छीन ली। अब तुम्हारे पापा पूरी तरह मुक्त हैं। गांव वालों को जैसे कोई पुराना आड़ चुका दिया गया हो। लोग अब फिर से पास आने लगे, घर में दिए जलने लगे और मंदिर में घंटियां। ऐसा लगा मानो श्मशान की आत्मा सदा के लिए शांत हो गई। पर उसी रात रिया अपने कमरे में थी। खिड़की से चांदनी आ रही थी और वातावरण बेहद शांत, पर एकाएक उसका शीशा चटकने की आवाज आई। वो उठी और देखा, आईने में उसका प्रतिबिंब हंस रहा था, पर वो हंसी उसकी नहीं थी। आईने की रिया बोली, शुद्धि तो हो गई, लेकिन तू अब मेरी वाहक है, मैं तुझ में रहूंगी जब तक अग्नि और राख इस धरती पर है। रिया चीख पड़ी, अंधेरा फैल गया। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। जब से उस रात आईने में उसने खुद को देखा था, उसे लगता था कि कोई और उसकी सांसों में शामिल हो चुका है। सुबह जब वो उठती तो उसे अपने तकिए पर राख के कण मिलते। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले धब्बे उभरने लगे थे, जैसे नींद नहीं, कोई छाया उतर रही हो। मालती देवी ने उसे बुलाकर पूजा करवाई, तावीज पहनाए
पर रिया के भीतर जो बदल रहा था वो तांत्रिक उपायों से नहीं थमता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रिया अपने बिस्तर से उठी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, मगर शरीर किसी और की मर्जी से चल रहा था। वो सीधे उस पुराने श्मशान की ओर बढ़ रही थी जहां कभी रक्तवर्णा जली थी। रिया अब उसी जगह थी जहां राख बहाई गई थी, पर अब वहां जमीन के नीचे कुछ सरक रहा था। एक बेहद धीमा मगर थरथराता हुआ कंपन, और फिर मिट्टी से एक हड्डी नुमा हाथ बाहर आया, लेकिन किसी और का नहीं, रिया का ही। रिया का चेहरा भावशून्य था। उसकी जुबान से वही मंत्र निकलने लगे जो कभी रक्तवर्णा बोला करती थी। एयुएम अग्नित्वम प्रेतात्मा दाहिनी स्वाहा। अचानक उसके माथे पर एक जलता निशान उभर आया, त्रिकोण के भीतर जलती हुई आंख। अब रिया वाहक बन चुकी थी, रक्तवर्णा की अग्नि का नया पात्र। अगले दिन गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी उबलने लगा, मंदिर की घंटियां रात में अपने आप बजतीं, और बच्चे नींद में जलती औरत का नाम बड़बड़ाने लगे। मालती समझ गईं, कुछ अधूरा रह गया था। उन्होंने गांव के सबसे गुप्त तांत्रिक ग्रंथ निकाले और वहां लिखा था, जिस दिन वाहक अग्नि को अपनाएगी उसी दिन रक्तवर्णा अमर हो जाएगी। उसे रोकने के लिए वाहक को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी या अग्नि को किसी और अग्नि से हराना होगा। मालती ने फैसला कर लिया, या तो रिया को मुक्त करूंगी या खुद राख बन जाऊंगी। रात का तीसरा पहर था। गांव की हवाओं में धुआं घुला हुआ था, लेकिन यह धुआं आग से नहीं, आत्मा की उपस्थिति से उपजा था। रक्तवर्णा अब पूरी तरह से रिया के भीतर समा चुकी थी। उसकी चाल में अब स्त्री की कोमलता नहीं, किसी प्रेत की भयानक अकड़ थी। मालती देवी जानती थीं कि अब समय बहुत कम है। अगर अगली पूर्णिमा तक रिया को मुक्त नहीं किया गया तो रक्तवर्णा की आत्मा उस पर स्थायी अधिकार जमा लेगी, और फिर वह अग्नि देवी कहलाएगी, जिसके सामने देवता भी सिर झुका देंगे। उन्होंने गांव के पुराने रक्षक स्थान की राह पकड़ी, जहां राख से बने वो शंख छुपे थे जिनमें तांत्रिक ऊर्जा थी। इन शंखों को जलाने से आत्मा कमजोर हो सकती थी, लेकिन कीमत थी। उन्हें फूंक मारने वाला इंसान हर बार अपनी यादों का एक टुकड़ा खोता जाता। मालती ने रिया को उसी पुराने मंदिर में बुलाया, झूठ बोलकर कि वो उसे ठीक कर सकती है। रिया, अब आधी रक्तवर्णा आधी इंसान, मुस्कुराई। तू अब भी कोशिश कर रही है मुझे मिटाने की? मुझे मिटाना अब अग्नि को बुझाने जैसा है, जो खुद जीवन है। मालती ने पहला शंख फूंका। तेज हवा उठी और रिया की आंखों की अग्नि एक पल के लिए डगमगाई। दूसरा शंख, तीसरा। हर बार रिया पीछे हटती गई, पर मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब याद नहीं रहा कि रिया की मां कौन थी। तीसरे शंख के बाद वह अपने बेटे का नाम भूल चुकी थी, पर वह रुकी नहीं। जब सातवां शंख फूंका, रिया जमीन पर गिर गई, कराहती हुई, पीड़ा में तड़पती हुई। मालती आगे बढ़ी। रिया, मेरी बच्ची, जाग जा, मैं तुझे खो नहीं सकती। रिया की आंखों से आंसू बहे। उसके मुंह से निकला, दादी, मुझे आग लग रही है, मुझे बचा लो। रक्तवर्णा चीख उठी, नहीं, ये शरीर अब मेरा है। मालती ने आखिरी राख शंख जलाकर रिया के दिल पर रख दिया। एक विस्फोट हुआ। न कोई आग, न कोई रोशनी, बस धुआं और सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, वहां सिर्फ राख थी और एक ताबीज जो अब बुझ चुका था। रिया वहीं बेहोश पड़ी थी, मालती देवी उसकी गोद में, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसे कोई अपने हिस्से की अग्नि देकर किसी को जीवन दे गया हो। रिया की आंखें खुलीं और उसने फुसफुसाया, दादी। मालती देवी अब नहीं रहीं, लेकिन उनके बलिदान ने रिया को एक नई जिंदगी दी। पूरे गांव ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। पहली बार किसी ने श्मशान से जुड़े किसी व्यक्ति को देवियों की तरह विदा किया। पर रिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसके बालों में सफेदी की एक पतली लकीर उग आई थी। उसकी आंखों में गहराई और दर्द का संगम था, जैसे वो 16 साल की नहीं, 60 साल की आत्मा लेकर जी रही हो। गांव की औरतें कहने लगीं, वो अब श्मशान की बेटी है। रिया दिन में सामान्य लगती थी, लेकिन रात को उसके शरीर से हल्की धूप की खुशबू निकलती। वो सपनों में राख से बने चेहरे देखती,
मालती, रक्तवर्णा और एक नई छाया जो न पूरी औरत थी न पूरी आत्मा। वो मंदिर जाती, वहां दिए जलाती और कभी कभी अपने आप तांत्रिक श्लोक दोहराने लगती जिन्हें उसने कभी सीखा नहीं था। गांव के पुजारी ने उससे पूछा, बिटिया तू अब क्या चाहती है? रिया बोली, मैं आग को जानती हूं, मैं राख से खेल चुकी हूं, अब मैं सिर्फ देखना चाहती हूं कि किसे मेरी जरूरत है। एक दिन एक अनजान आदमी गांव में आया, झोले में राख और आंखों में जलती चिंगारियां। उसने कहा, मुझे उस लड़की से मिलना है जो अग्निदान में बची थी। वो रिया से मिला। उसका नाम था प्रणय और वो एक शोधकर्ता था जो भारत के सबसे पुरानी तांत्रिक आत्माओं पर रिसर्च कर रहा था। उसने रिया से पूछा, क्या तुम जानती हो कि रक्तवर्णा की आत्मा सिर्फ एक हिस्सा थी? असली शक्ति अब भी जमीन के नीचे है। रिया शांत रही, पर उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। तुम अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक पोर्टल हो, एक राह जहां से आत्माएं आ और जा सकती हैं। रिया ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या अग्नियुद्ध सिर्फ शुरुआत थी? रिया ने मंदिर की राख उठाई और हवा में उड़ा दी। उसने प्रणय से कहा, अगर मुझे श्मशान की बेटी कहा जाता है तो मुझे श्मशान की आत्माओं को पहचानना भी होगा। मैं आग से डरती नहीं, अब मैं आग हूं। रात की चांदनी धीरे धीरे गांव के मंदिर की ओर छा रही थी जहां रिया और प्रणय खड़े थे। पुरानी लकड़ी की दीवारें, टूटे फूटे घंटियां और राख से सनी जमीन, ये सब कुछ ऐसा था जो किसी की आंखों से छिपा नहीं था। लेकिन आज वहां कुछ नया होने वाला था। प्रणय ने धीरे से कहा, रिया, यह जगह सिर्फ राख नहीं, एक दरवाजा है जो खोलोगे तो आत्माओं का एक अलग संसार दिखेगा। पर सावधान रहो, एक बार दरवाजा खुल गया तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। रिया ने गहरी सांस ली। उसकी हथेली में वो राख थी जो उसने पहले ही कई बार महसूस की थी, जिंदगी और मौत के बीच की पतली रेखा। मैं डरती नहीं, उसने कहा। अगर मैं सचमुच श्मशान की बेटी हूं तो ये मेरा रास्ता है। प्रणय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राख के छोटे छोटे कण हवा में उछलने लगे। अचानक हवा में एक घुमावदार धुंधली आकृति बनी, मानो राख का एक झरना ऊपर उठ रहा हो। राख के झरने में से एक दरवाजा खुला, एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान दोनों गायब थे। वहां रंग नहीं थे, सिर्फ धुंधले भूरे और काले रंग के साए थे। रिया ने कदम बढ़ाया और प्रणय उसके पीछे। उस धुंधली दुनिया में आवाजें गूंज रही थीं, कभी बच्चों की हंसी तो कभी रोते हुए बूढ़ों की आवाज। प्रणय ने बताया, यहां वो आत्माएं रहती हैं जिन्हें तुम देख नहीं पाती। ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो यहां फंसी हैं, श्मशान की राख के द्वार के बीच में। रिया ने पूछा, क्या ये सब तबाही और डर का कारण है? प्रणय ने सिर हिलाया, हाँ, ये आत्माएं बार बार इस दुनिया में लौटती हैं क्योंकि उनका कोई मार्ग नहीं, और जो शक्ति राख के द्वार को खोलेगा वही उनकी मुक्ति का मार्ग होगा। रिया ने प्रणय से कहा, हमें इन आत्माओं की मदद करनी होगी, मैं उनकी आवाज बनूंगी। प्रणय ने कहा, पर यह आसान नहीं, क्योंकि रक्तवर्णा की आत्मा की तरह ही कुछ आत्माएं आग की तरह ताकतवर हैं और वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। रिया ने अपनी मुट्ठी में राख जमा कर कहा, मैं अब आग हूं, मैं राख भी हूं, मैं उनका सामना करूंगी। रिया और प्रणय ने तय किया कि वे राख के द्वार के भीतर जाएंगे, आत्माओं को मुक्त करेंगे और रक्तवर्णा की अग्नि से गांव को हमेशा के लिए आजाद करेंगे। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। वहां इंतजार कर रही थीं वे आत्माएं जो चाहती थीं कि राख का द्वार कभी बंद न हो। रिया और प्रणय राख के द्वार के उस पार पहुंच चुके थे। यह एक अजीब, स्याह और शून्य सा स्थान था जहां जमीन नहीं थी, बस उड़ती राख थी और उन राख में छिपी हुई आत्माएं। ये आत्माएं न पूरी इंसानी थीं न पूरी राक्षसी। वे अधूरी थीं, तड़पती थीं और झपट पड़ती थीं जरा सी हलचल पर। उन्हें किसी मुक्ति की नहीं, सिर्फ रास्ते की तलाश थी जिससे वे इस दुनिया में लौट सकें, अपना अधूरा काम पूरा कर सकें। प्रणय ने रिया से कहा, ध्यान रखना, ये आत्माएं किसी की नहीं सुनती, ये तुम्हारे शरीर में समाने की कोशिश करेंगी ताकि वे जिंदा बन सकें। रिया बोली, अगर मैंने उन्हें आवाज नहीं दी तो फिर कौन देगा? मुझे डर नहीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, राख का तूफान उठा,
और उसमें से एक आकृति निकली, आधे जलते हुए बाल, अधझली आंखें और सड़ी हुई चूड़ियों की खनक। मैं झरना हूं, वो दबी आवाज में बोली। मुझे दुल्हन बनने से पहले जला दिया गया था और अब मैं सबको जला डालूंगी। उसने रिया पर आग की लहर छोड़ी, लेकिन रिया पीछे नहीं हटी। उसने अपनी हथेली की राख उठाकर हवा में फेंकी और बोली, अगर तुझे आग ने मारा है तो राख तुझे शांति दे सकती है। रिया की राख झरना के शरीर से टकराई और आग बुझने लगी। झरना चीखी और फिर चुप हो गई। उसकी आत्मा हवा में घुल गई, शांत, मुक्त। इसके बाद राख के बीच से एक बूढ़ा निकला, सिर पर उल्टा खड़ा, आंखों में धुआं। वो था सूतक बाबा। जब मेरी मौत हुई, किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं अपवित्र रहा और अब मैं सबको अपवित्र करूंगा। उसकी छाया बढ़ने लगी, हवा बदबू से भर गई और प्रणय कांपने लगा। लेकिन रिया ने फिर से राख से मंत्र लिखा। हवा में 4 अक्षर चमके, मुक्ति, शांति, समर्पण, प्रकाश। सूतक बाबा की छाया टूटी और वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कोई नाम ले रहा है, मां, और वो भी राख बन गया। हर आत्मा को शांति देते ही रिया के माथे पर एक नया चिन्ह उभरता गया। अब वहां 8 राख के तिल थे, हर एक आत्मा की मुक्ति का चिन्ह। प्रणय ने हैरानी से पूछा, रिया, ये क्या हो रहा है? रिया ने थके हुए स्वर में कहा, मैं अब सिर्फ श्मशान की बेटी नहीं रही, मैं आत्माओं की रक्षक बन रही हूं। लेकिन रक्तवर्णा अब भी कहीं इसी राख में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।